दुनिया की सबसे एडवांस ACL सर्जरी कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। जिसमें पेन भी सबसे कम होता है और इंसान जल्दी भी सबसे ज़्यादा ठीक हो जाता है। आज मैं इसी बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली एंड मुंबई। बहुत तरह की ACL सर्जरीज होती है और हर सर्जरी के रिजल्ट अलग अलग आते हैं। अगर देखा जाए कि सबसे मजबूत सर्जरी कौन सी है, तो आज मैं उससे बात करूँ। सबसे मजबूत सर्जरी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स अलग अलग होते हैं जो आपको नॉर्मल सर्जरी में नहीं मिलते। सो हम कुछ दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखेंगे, कुछ इम्प्लांट्स के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि सबसे मजबूत सर्जरी कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर मुझे सबसे मजबूत ACL की सर्जरी करनी है तो चयन होता है ग्राफ्ट का, कि किस चीज़ से ACL बन रहा है। ACL को हम आपके टेंडन से बना सकते हैं। तो 4 तरह के टेंडन जनरली निकाले जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, जिससे हम ACL बनाते हैं। फर्स्ट इज हैमस्ट्रिंग, जो पीछे की मांसपेशी है। सेकंड इज पेरोनेस लॉन्गस, जो आपके एंकल के पास में से निकलता है। थर्ड इज पटेलर टेंडन और फोर्थ इज क्वाड्रिसेप्स टेंडन। ये 4 चीज़ों से बनता है। 5वीं चीज़ एक होता है सिंथेटिक ACL, ज्वेल ACL, वो भी बाजार में आता है। तो इसमें से अगर देखा है तो हैमस्ट्रिंग सबसे कमज़ोर है। अगर हैमस्ट्रिंग का ACL बनेगा तो सबसे ज़्यादा टूटेगा। अब इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा लोग हैमस्ट्रिंग का ही ACL बनाते हैं। ऐसा क्यों? हैमस्ट्रिंग का ACL बनाना आसान है, तो हैमस्ट्रिंग से ACL बनेगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा टूटेगा। अगर मुझे सबसे मजबूत ACL बनाना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक बचता है क्वाड्रिसेप्स, एक बचता है पटेलर टेंडन। इन दोनों का ACL बनेगा तो सबसे मजबूत रहेगा। अब इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए? पटेलर टेंडन चूज़ करने के लिए ओपन सर्जरी होती है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। एंटीरियर नी पेन हो सकता है, मजबूत होगी सर्जरी पर एंटीरियर नी पेन हो सकता है। अगर मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालूंगा तो मुझे चाहिए क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। अब इसकी मदद से मैं छोटे से दूरबीन से ये ऊपर का टेंडन निकाल सकता हूँ। ये जो टेंडन है दोस्तों, ये एक ही मोटा स्लिप निकलता है, ये सबसे मजबूत है, ये टूटेगा नहीं। तो दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, पर ये दूरबीन से जो सर्जरी आती है, ये इसमें ग्राफ निकालने के लिए ओपन करनी पड़ेगी, तो वी विल प्रेफर दिस। इसके बाद सर्जिकल स्टेप्स में भी काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है कि अब जो हम छेद करते हैं वो हम फ्लिप कटर से करते हैं। फ्लिप कटर से छेद होगा तो हमारी हड्डी कम कटेगी। कैसे होता है? कुछ वेबसाइट्स देखते हैं। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए इस तरह की सर्जरी होती है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन एक ही निकलता है मोटा, और ये छोटे से छेद में निकलता है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन आपका 10 से 11 mm तक निकल सकता है और छोटे से छेद में निकल जाता है। जो क्वाड्रिसेप्स निकालते हैं वो वापस उग जाता है। हैमस्ट्रिंग निकालेंगे तो हैमस्ट्रिंग हो जाएगी, क्वाड्रिसेप्स निकालेंगे क्वाड्रिसेप्स उग जाएगी। ये जो वेबसाइट है arthrex.com है, ये आप सब लोग देख सकते हो। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो इम्प्लांट्स बनाती है। इसका सबसे लेटेस्ट पोर्टफोलियो है क्वाड्रिसेप्स ACL। इसके बाद सर्जरी में क्या क्या डिफरेंस आ गए हैं, तो आजकल है ना एडजस्टेबल बटन सिस्टम आता है दोस्तों। ये अपना आप छोटे होने वाले बटन इतने तरह के आता है। क्वाड्रिसेप्स के बटन अलग हैं, हैमस्ट्रिंग के अलग है, पटेला के अलग है। तो अगर हम क्वाड्रिसेप्स ACL बनाएंगे तो मैं क्वाड्रिसेप्स के ऊपर वाला फीमर का बटन और नीचे वाला फीमर बटन, 2 बटन यूज़ करूँगा। क्वाड्रिसेप्स जो हड्डी कटती है आजकल फ्लिप कटर से कटती है, जिससे आपको दर्द कम होता है। बहुत छोटी कटती है। फ्लिप कटर का मतलब ये है कि ये अंदर आता है, फ्लिप कटर अंदर आके खुल जाता है और वापस बंद हो जाता है। ऊपर भी फ्लिप कटर है, नीचे भी फ्लिप कटर। फ्लिप कटर से हड्डी कटेगी तो आपको दर्द कम। बटन एडजस्टेबल, इसका मतलब है कि बटन लगने के बाद जब 2 दाएं खींचें तो अपने आप टाइट हो रहा है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम है, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम है। सो नीचे ही बटन लग गया। ACL सर्जरी के बाद ACL को चिपकने में 1.5 महीना लगता है, तो 1.5 महीने का रेस्ट हो जाता है। अगर आप हैमस्ट्रिंग से ACL बना रहे हो, किसी से बना रहे हो, बाहर ब्रेस आ जाएगा, पैर बैंड नहीं कर सकते, वॉकर से चलना पड़ता है, और रनिंग आती है 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने तक कमज़ोर रहता है। पिछले 15 सालों से पूरी दुनिया में जो बाहर का ब्रेस है उससे के अंदर का ब्रेस ही लग जाता है। अंदर के ब्रेस लगाने को बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। उसके लिए दोस्तों 2 चीज़ें चाहिए, फिक्स 2 चीज़ें चाहिए, एक चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ फाइबर टेप लगा के इंटरनल ब्रेस आता है, ऐसा कोई लोग बोलते हैं, वो गलत है। फाइबर टेप भी चाहिए और मुझे एंकर भी चाहिए जो अंदर जा रहा है। 2 चीज़ें लगने से मेरा इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस लगने से क्या होता है, मैं अगले दिन से पैर बैंड कर सकता हूँ। मेरे को बाहर ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे वॉकर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 15 से 20 दिन में नॉर्मल चलने लग जाता हूँ। मेरे को 1.5-2 महीने बेड पर रहने की ज़रूरत। दूसरा, मेरी रनिंग 3 महीने में आती है, तो मैं 50% जल्दी ठीक हो जाता हूँ। ये इंटरनल ब्रेस आपको 88% तक फेलियर से बचाता है। ये डाटा के लिए हम एक और वेबसाइट देख सकते हैं जिसका नाम है मैकी क्लिनिक। मैकी क्लिनिक लंदन का बहुत बड़ा क्लिनिक है। सो पैट्रिक स्मिथ डॉक्टर का एक रिसर्च है कि 88% रिडक्शन मिलता है री इंजरी री रप्चर रेट में अगर मैं ACL इंटरनल ब्रेस लगाता हूँ। सो अब हमारी सर्जरी डबल मजबूत होगी। क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो ज़्यादा मजबूत है उसमें इंटरनल ब्रेस भी लग गया, तुम जल्दी भी ठीक हो गए और हमें 88% से ज़्यादा भी फायदा हो गया। फेलियर होगा ही नहीं, लंबा भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत एडिशनल स्टेप है, वो है कि ACL के साथ साथ एक और लिगामेंट टूटता है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो होता है यहाँ पे बाहर की तरफ। अब आपकी MRA में ALL TL नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हमारे के यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट ने ALL पढ़ा नहीं। अब ALL नहीं करेंगे तो ACL
ACL करने के बाद एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर मैं ALL नहीं करूँगा तो मेरा घुटना थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा, रोटेशनल स्टेबिलिटी मुझे अच्छी नहीं मिलेगी, तो मेरे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो हाई एंड एथलीट्स को ट्रीट करते हैं, वो सभी पेशेंट में ALL भी करते ही करते हैं। सो ACL और ALL दोनों करेंगे तो मुझे एंटीरियर पोस्टीरियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी और मेरे को 1/3 चांस कम हो जाएंगे टूटने के, तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है रिजल्ट। अब ALL को हम फाइबर टेप से भी बना सकते हैं और ALL को बनाने के लिए मैं आपका टेंसर फेशियल लाटा मतलब TFL भी ले सकते हैं, जिसको LET बोलते हैं। LET का मतलब है ALL बनाना। सो अब एडवांस सर्जरी क्यों बेटर हो गई, क्योंकि हमने इसमें क्वाड्रिसेप्स टेंडन लिया जो ज़्यादा मजबूत है हैमस्ट्रिंग से, इसमें इंटरनल ब्रेस लगाया जिसके बाद जल्दी ठीक हो गए और आपको फेलियर भी नहीं हुआ 88% तक, और मैंने साथ में LET भी कर दिया जिसमें ALL बना दिया मैंने। सो तीनों चीज़ें करने से सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलता है री इंजरी में, सर्जरी फेल नहीं होती और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। अब ये सब चीज़ें उन्हीं की आएगी दोस्तों जो गाइडेंस में एक्सरसाइजेस करेंगे। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ACL सर्जरी के बाद 2 महीने एक्सरसाइज होती है, 3 महीने एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ACL सर्जरी के प्रोटोकॉल बड़े अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट है। ये मैके क्लिनिक का प्रोटोकॉल है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल, ये नॉर्मल लोग फिजियोथेरेपीज नहीं करा सकते। इसके लिए आपको एक ACL रिहैब सेंटर चाहिए होता है। हम लोग आपको सर्जरी के बाद हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, ये चलता रहेगा 6 महीने तक, सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करेंगे। अगर आपकी सर्जरी ऑलरेडी हो गई है तो आप हमें रिहैब के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर सर्जरी नहीं हुई तो आप हमें अपने हमारे ही भेज सकते हैं, उसकी स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर हम रिहैब नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। रिहैब नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका पटेला उठ के बजाय चिपक के चलेगा तो मेरा घुटना घिस जाएगा, मुझे खर खर पर कर की आवाज़ आने लग जाएगी ACL सर्जरी के बाद, और 5-10 साल में मुझे घुटने में भयंकर दर्द होगा, घुटना घिसने लग जाएगा, बूढ़े की तरह हो जाएगा। सो रिहैब क्या करता है, पटेला को उठा देता है। अब ये हो सकता है पटेलर माल ट्रैकिंग की एक्सरसाइजेज नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बताए, तो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट से कई बार लोग रिहैब करते हैं तो पटेला चिपक के ही चलता रहता है और खराब आता है। दूसरा, रिहेबिलिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि घुटना बैंड हो, घुटना सीधा हो, कई बार वो भी लोगों का नहीं होता अगर ढंग का रिहैब नहीं हो। तीसरा, अगर आपने लेट रिहैब नहीं किया तो आपके नए ACL पे नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी, आप गिरोगे वो टूट जाएगा। सो लेट रिहैब जरूरी है। नर्व एंडिंग ग्रो करती है, नर्व एंडिंग मेरे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाती है और मेरा ब्रेन मेरे मसल्स को एक्टिवेट करके मेरे ACL को बचाता है। सो हाई एंड रिहैब जरूरी है, 6 महीने मिनिमम रिहैब चलता है। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर पे और वी विल गोइंग टू हेल्प यू आउट।